हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन। नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी है। पॉसिबल, क्या वो पॉसिबल है, क्या उनका आंसर निकालना पॉसिबल है। इफ़ सो, यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में अब जो उनकी आयु है वो हमें ज्ञात करनी है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड। सम मतलब जोड़, एज मतलब आयु का, टू फ्रेंड दो दोस्तों की एज का जोड़ जो है वो 20 ईयर है। तो देखो दो दोस्त है, मतलब एक हो सकता है, कुछ भी एज हो सकती है दोनों की, लेकिन दोनों का जोड़ जो है वो 20 ईयर है। दोनों की एज का जोड़ जो है वो 20 ईयर है। अगर हमें एक की एज को x मान लेते हैं तो दूसरे की एज क्या आ जाती है, ये यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। उस तरफ क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो दूसरे दोस्त की एज क्या आ जाएगी 20 माइनस एक्स आ जाएगी। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त की जो एज है वो हम कितनी मान लेते हैं एक्स ईयर, एक्स साल का है वो। द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड या अदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स ईयर। देखो हमने बताया कि दो की जो अगर एज का जोड़ 20 है तो एक की हमने एक्स मान ली तो दूसरे की 20 माइनस एक्स बच जाती है। जैसे टोटल हमारे पास 20 रुपीज़ है, 10 रुपये किसी को दे दे तो 10 बच गए। 4 ईयर एगो, अगर इससे पता ना चले एगो पहले कह रहे हैं या बाद की, तो देखो आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 4 साल बाद पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है इन ईयर वाज 48। तो वाज का मतलब क्या है, पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको इससे पता ना चले, वैसे तो पता इससे चला जाएगा कि मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो वाज से पता चल जाएगा कि उनकी 4 साल पहले की एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई देयर एज, वाज कितना है 48, 48 है। तो इनकी एज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी एज में भी 4 साल घटा दें और 20 माइनस एक्स वाले की एज में भी 4 साल घटा दें, फिर इनका प्रोडक्ट करें, 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर है 48 के बराबर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ से सोल्व करके। तो देखो यहाँ से x माइनस 4, अब यहाँ से 20 में से 4 माइनस करें तो कितना आ जाए 16 माइनस एक्स बच गया, यहाँ से 48। एक बार x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो 16x, एक बार x की मल्टीप्लाई हम x के साथ कर दे, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का x पावर ऐड हो जाएगी स्क्वायर। अब 4 की इसके साथ करें तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 6 की 4 के साथ करें 2 और 4 64। उसके बाद 4 की इसके साथ करें x के साथ माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल में 48। तो यहाँ से देखो हमारे पास, पहले सोल्व कर लें इसको, यहाँ से 16x और 4x हमारे पास 16 है और 4 और ले लिए हमने प्लस के ही दोनों, तो 20x हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल में 48। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है, पहले इस पूरी पोर्शन को इस तरफ ले जाएं तो इस तरफ कुछ नहीं, जीरो, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख दें, यहाँ माइनस का इस तरफ जाके प्लस का, फिर एक्स वाला लिख दें प्लस का इस तरफ जाके माइनस का 20x, और ये 48 लिख देते हैं, और ये संख्या माइनस 64 है, इस तरफ जाके प्लस का 64। अब इसको सोल्व करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, इन दोनों को ऐड करें, 8 और 4 12, 1 कैरी 6 और 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पे इसके टुकड़े करने हैं, लेकिन हमें पॉसिबल कंडीशन ऐसी आ जाए कि क्या ये पॉसिबल है, तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करके, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो इससे कंपेयर करना आपको, हेयर ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1, बी का मान जो एक्स के आगे है -20, सी का मान जो कांस्टेंट है वो 112 है। तो यहाँ से ये आ जाता है।
तो यहाँ पे ये निकालने का मुद्दा क्या है, हमें पहले डिस्क्रिप्टमेंट निकालना, डी डिस्क्रिप्टमेंट। अगर डिस्क्रिप्टमेंट 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, वे कंडीशन देख के अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हमें ज्ञात करनी है। देखो ये जो हमारे पास हमने किया था, अगर ये 0 से बड़ा है तो अलग अलग रूट आएंगे, अगर वो 0 से इक्वल है तो दो सेम रूट आएंगे, और अगर छोटा है तो नो रियल रूट। तो हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टमेंट क्या आता है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर माइनस 20 का स्क्वेयर और माइनस 4ac, ए की जगह 1 और सी की जगह 112। तो b का स्क्वायर मतलब यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 0 दो बार और 2 का स्क्वायर 400। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे, बीच में माइनस है, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 448 हमने उधार ले लिया और 400 उसको दे दिए, तो माइनस के कितने बच गए 48। तो क्या ये 0 से बड़ा है या इक्वल है? देखो यहाँ से 0 से ये छोटा आ गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो लिख सकते हैं हम दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इस इक्वेशन के कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो अगर पॉसिबल पूछा था, अगर ये फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो क्या ये पॉसिबल होगी? तो लिख सकते हैं हम सो दिस इक्वेशन या दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल हमें पूछा गया था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। देखो हमारे पास सिचुएशन पॉसिबल होगी, तो सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अब आगे हम एक्स का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका यही आंसर आ जाता है। नहीं तो इसको आगे भी सोल्व करना होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।